16-year-old I can speak in front of 5,000 people. उसके बाद आई स्टार्टेड एक एडटेक वेंचर मैंने शुरू किया था क्रियो करके. बिकॉज ऑफ दैट ओनली मैं जोधपुर से जयपुर शिफ्ट हुआ. मेरी फैमिली का जो बिजनेस है दैट इज इनटू लेबर लॉस. बट फैमिली से कभी ऐसा प्रेशर नहीं था बिकॉज़ स्पेशली वेंट टू आईआईटी बॉम्बे. For a very very long time I survived in a very peanut like money with a family with a kid. अगर आपको एक फ्रेमवर्क देना हो हाँ. अभी टू द कंटेंट क्रिएटर व्हाट जस्ट पिक है बिकॉज़ अभी की स्पेस बहुत है. नहीं आई गॉट अ प्लेसमेंट. मैं बहुत सारे क्रिएटर्स को ये बोलना चाहूंगा आजकल लोग क्रिएटर इसलिए बन रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इसमें पैसा है या इसमें फेम है या इसमें प्रसिद्धि है. आई स्टिल रिमेंबर द डे पहली बार जब YouTube का एड रेवेन्यू आया था तो उस दिन $0.7 आए थे. 5 दिन ऑफिस में आपके काम करने के बाद अगर छठे सातवें दिन आप रिसर्च करके वीडियोस बना रहे हो पूरे वीकेंड पूरे साल विदाउट अ पेनी तो लग रहा था कि यार मजा आ रहा है इसलिए कर रहे हैं. वन डे सर्कुलर केम के 1 मिलियन से ज्यादा लोग जिसके भी फॉलोअर्स हैं उसके साथ कोई भी फिनटेक ब्रांड काम नहीं कर सकता. वन डे ऑल द रेवेन्यू स्ट्रीम ड्राइड अप. 2017 में मैंने चैनल शुरू किया था. 2020 तक हमें कुछ भी आइडिया नहीं था. स्टार्टअप भी चल रहा था तो उसमें भी बहुत सारा समय लगता था. कुछ तो चल रहे थे वीडियोस आ रहे थे लॉन्ग वीडियोस कुछ एड रेवेन्यू आ रहा था. हमारी 4 लोगों की टीम थी. लिटरली 4 ही लोग थे. मनदीप मैं और 2 एडिटर और वो एक छोटे 8 बाय 12 के रूम में बैठ के काम करते थे. बोला नहीं मैं तो अनाउंस करके लॉन्च कर देता हूँ. बाय नेक्स्ट मॉर्निंग वी गॉट अ सेल ऑफ 4 lakh. That event was kind of turning point in our channel journey. बट मुझे पर्सनली ये लगता है कि इंसान वो अमीर है जिसकी जरूरत है काम. एक हफ्ते में अगर लोग खरीदते हैं इंटरेस्ट आता है तो मैं पूरा कोर्स बनाता हूँ. अगर 3 लोगों ने खरीदा उनको रिफंड कर देता हूँ. Hi Risha, welcome to the podcast and thank you so much for agreeing on doing this. It genuinely means a lot to us. शुक्रिया. pleasure is all mine. चलो तो I really want to start this. I think बहुत लोग आपको जानते होंगे already, but we want to know कि content creation में आने से पहले who ऋषभ was और आपकी journey content creation तक की कैसी थी. So I really want to know your early stages of education, from where you are, आपका college, and then how come you ended up being a content creator. Okay, cool. So I was born and raised in Jodhpur. For those who don't know, it's a smaller town in western Rajasthan. I was a Hindi medium student throughout. And by the way, do you prefer Hindi or English यहाँ पे? हिंदी. ठीक है. तो मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा throughout. And then class 12th I gave my JEE exam and went into IIT Bombay. वहाँ पे I studied civil engineering. But I would like to share a tale इस पूरी जर्नी की एक टेल जो बहुत इम्पोर्टेंट है. आई यूज्ड टू राइट पोएट्री. मेरे घर में ऐसा कुछ पढ़ाई का या फिर लिखने का कोई पहले से सिलसिला नहीं था. बट मैंने शायद 8-9 क्लास से पोएट्री लिखना शुरू किया. इन क्लास 11th में मेरी पोएट्री की किताब पब्लिश हुई जिसका नाम था मैं आप और इंडिया. जोधपुर में कवि सम्मेलन हो रहा था. वहाँ पे समहाउ मेरे पेरेंट्स ने जैक लगा के बोला कि यहाँ पे इसका बुक का लॉन्च करवा देंगे. And the main sort of सूत्रधार of that कवि सम्मेलन थे शैलेश टोडा, तारक मेहता fame. So I was in my coaching and अचानक से पापा आते कि अभी चलना है. तो सर बोले अरे तेरे पेरेंट्स आए जाना है. तो मैं गया. पापा ने बोला ऐसा ऐसा है. तो in that same clothes जो मैं कोचिंग पहन के गया था, I went on the stage. जोधपुर में एक मैदान है called गांधी मैदान. वहाँ पे 5,000 लोग थे उस समय. स्टेज पे बुलाया. There was some minister और मेरी बुक का वो विमोचन हो गया वहाँ पे. That was okay. जैसे मैं स्टेज पे नीचे उतर रहा था शैलेश सेठ के एक पोएम तो सुना के जाना पड़ेगा. कविता तो सुना के जा तेरी किताब से. और आई वाज वेरी नर्वस देन क्योंकि इवन दो मैंने स्कूल में कुछ लोगों के सामने ऐसे असेंबली में या इंडिपेंडेंस डे पे बात करी है स्टेज पे बोला है. बट 5,000 इज ऑल टुगेदर डिफरेंट बीस्ट. तो मैंने जब पोएट्री शुरू करी है माय इट वाज अ बैगी काइंड ऑफ पैंट जो चलती थी 90s उस समय. बट माय लेग्स वर शेकिंग. बट पोस्ट दैट जब मैंने पहला उसका पंच लाइन था जोधपुर तुझे मेरा सलाम है. और उसके बाद जब एक बार लोगों में ऑडियंस में तालियां बजा दी फिर कॉन्फिडेंस आ गया. तो उसमें जो भी 4-5 टाइम आते फिर पूरे मैंने सुनाए. पीपल क्लैप्ड. आई केम डाउन एंड मुझे लगता है अगर मैं आज कहीं भी बोलने से या झिझकता नहीं हूँ तो दैट वन मेमोरी ऑलवेज स्टेड विद मी यार इफ आई कैन एज अ 16-year-old आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ 5,000 पीपल तब बोल तो मैं लूंगा. वाओ ब्यूटीफुल. मतलब बहुत अनलाइकली है कि इतनी छोटी एज में इतने बड़े क्राउड के साथ में के सामने आपको लेकिन आप है ना कुछ भी प्रेजेंट करो
प्रिपरेशन के बाद भी ढंग से नहीं हो सही पाता, बात सो इट वाज देयर इन योर जीन्स समवेयर। एंड ये भी बहुत अनलाइकली है कि पेरेंट्स इतना ज्यादा सपोर्टिव हो कि वो बच्चे को खुश करें पोएट्री जैसी फील्ड में बैक देन, हाँ कि हाँ हम तेरी बुक को सपोर्ट करते हैं। 100%। बिकॉज मेरी फैमिली में भी सेम है, मेरे एक भाई हैं जो कि बुक्स वगैरह लिखते हैं, हाँ बट आज तक कोई भी ऐसा नहीं आगे से आया कि वो उनको सपोर्ट करे। बिकॉज बहुत ही अनयूजुअल फील्ड है पोएट्री, गायक बनना या लाइक यू नो कवि बनना या यूट्यूबर बनना या यूट्यूबर बनना। now though it's very हाँ, cool and now- mainstream, Yeah. but not back in Back 2017 when we Correct. started. Yes, yes, yes. So जोधपुर के उसके बाद कॉलेज करा 4-5 साल, then I worked in civil engineering for 1 year or so. उसके बाद I started एक edtech venture मैंने शुरू किया था क्रियो करके, जिसके अंदर हम लोग घर पे ट्यूटर्स बेचते थे. We raised couple of round funding as well. राजस्थान गवर्नमेंट का जो आई स्टार्ट प्रोग्राम है उसमें पहले 5 स्टार्टअप हम थे जिनको उन्होंने गवर्नमेंट ने भी फंड किया था. ran it for till 2020 जब तक कोविड ने हमारा पूरा बिजनेस बंद नहीं कर दिया. एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली मैं जोधपुर से जयपुर शिफ्ट हुआ, क्योंकि कॉलेज के बाद आई स्टार्टेड अ कंसल्टिंग, और मैं वापस आई डिडंट नेवर डिड अ जॉब आईटी बॉम्बे के बाद. आई डिड कंसल्टिंग फॉर अ ईयर, उसके बाद ये टेक वेंचर किया, एंड देन 2016 इश मैं जयपुर शिफ्ट हुआ. व्हाइल आई वाज डूइंग दिस वेंचर, बीच में एक ऐसा फेज था जब लाइफ वाज टफ इन लाइक मोस्ट स्टार्टअप्स, पैसे खत्म होने वाले थे, फंडिंग नहीं थी. तो मेरी फैमिली का जो बिजनेस है दैट इज इनटू लेबर लॉस. मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, जो ग्रैंडफादर है ही इज अ लॉयर, माय पेरेंट्स, माय मदर शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट लॉयर, और वो लोग लेबर लॉ कंसल्टिंग करते हैं बेसिकली बिजनेसेस के लिए. उनकी सैलरी प्रोसेसिंग, पीएफ, ईएसआई, ग्रेचुइटी, ये कुछ चीजें करते हैं. तो उनका ये था कि 50 साल पुराना बिजनेस है तेरा, तो धंधे में कुछ पैसा बन नहीं रहा, हमारा ही ज्वाइन कर ले. मैंने कहा मुझे एज ए इंजीनियर कुछ आता तो है नहीं लेबर लॉस के बारे में, तो सिविल इंजीनियर हूँ. तो मैं कहा चलो पढ़ना शुरू करते हैं. और मैं जब लेबर लॉस को पढ़ने लगा तो जितना बोरिंग ये नाम साउंड करता है उससे भी ज्यादा है. तो 10 पेज पढ़ता था उसमें, अपन को इंजीनियर को तो चाहिए फॉर्मूला मिल जाए, तो 4 लाइन भी काम की नहीं होती थी, और 4 लाइन भी ऐसे घुमा फिरा के लिखी होती थी कि समझना मुश्किल होता था. मैंने कहा अगर मुझे इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो शायद कुछ और लोगों में प्रॉब्लम आ रही होगी, मैं वीडियो बनाता हूँ. इन दैट टाइम क्रियो से ही मेरा फिटनेस ट्रेनर एक आता था, मनदीप नाम है, जो नाउ इज माय पार्टनर. So he had interest in video editing. तो मैंने कहा एक काम करते हैं, चलो अपन एक चैनल बनाते हैं with a very unimaginative name, Labor Law Advisor. लेबर लॉस की वीडियो बना रहे हैं, and that's how we started making videos. कभी सोचा नहीं था कि 5.5 मिलियन फॉलोअर यूट्यूब पे हो जाएंगे, या ऑल इन ऑल 10 मिलियन प्लस फॉलोअर्स. ये तो कभी वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं सोचा था. बस हम वीकडेज में मेरा स्टार्टअप पे काम करता था, वो अपनी फिटनेस ट्रेनिंग देता था, वीकेंड में हम शूट करते थे, वीडियो एडिट करते थे, वीडियो डालते थे. That's how 2017 में क्रिएटर इकोनॉमी ऐसी कोई चीज थी नहीं. तो but we kept it. I guess that was the major difference, and then a lot of good things happened. Geo happened, and COVID happened. Not good, but good for us creator, and yeah, channel चल गया फिर, और उसके बाद स्टार्टअप बंद हो गया, तो यही कर रहे हैं. Okay. Yeah. But फैमिली से कभी ऐसा प्रेशर नहीं था, because especially went to IIT बॉम्बे. Yeah. तो इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में जाने के बाद में सबका ड्रीम होता है टू गेट लाइक यू नो अ गुड प्लेसमेंट. Yeah. तो फैमिली से कभी वो चीज नहीं थी, या फिर मे बी इन योर माइंड आल्सो ऐसा कभी पीयर प्रेशर बिल्ड नहीं हुआ कि नहीं ऐसा मैं बिल्कुल ही नहीं बोलूँगा. तो मेरे ख्याल में 2015 मिड के आसपास हमारा स्टार्टअप हमने स्टार्ट कर दिया था, एंड इट गॉट फंडेड एज वेल. अच्छा. बट पॉइंट इज कि एक स्टार्टअप फंड होना और पब्लिक में एक इमेज होना कि भाई तो फंडेड कंपनी चला रहा है, बहुत पैसे होंगे, ये सब चीजें होंगी, वर्सेस द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट. एंड जब आप एक फाउंडर की तरह मार्केट में जाते हो, यू ऑलवेज हैव टू गो विद दैट वेरी पॉजिटिव फेस कि हाँ एवरीथिंग इज गोइंग वेल, क्योंकि आपको अगला राउंड भी रेज करना है. एंड कस्टमर को अगर आपकी कंपनी में ट्रस्ट नहीं होगा, देन दे विल नॉट पे यू इवन कि इनको पैसा दिया हमारा तो ये कंपनी बंद हो गई. तो ये सारी चीजें मार्केट में आप नहीं बोल सकते. And since you cannot say all these things in public, your friends always think इसका तो सब कुछ सही चल रहा है. But it was completely the opposite. For a very very long time, I survived in a very peanut like money with a family, with a kid. And जब मेरे दोस्तों की शादी हो रही थी तो उस समय कोई अपना गाड़ी ले रहा है, कोई BMW खरीद रहा है, कोई ने फ्लैट बुक करा है अपने पेरेंट्स के लिए, ये सारी चीजें हो रही थी, और मैं यहाँ पे डे एंड नाइट अपने स्टार्टअप को सर्वाइव करने के मोड में था.
तो ऐसा भी हो जाता था कि किसी की दोस्त की शादी में जा रहे हैं और सब लोग बोल रहे हैं अच्छा यार 7,000 रुपए कॉन्ट्री देंगे सब लोग ताकि इसके लिए गिफ्ट लेने हैं, वो नॉट अ बिग डील, ठीक है। बट फॉर मी इट वाज लाइक हाफ माय मंथ्स एक्सपेंसेस एंड उसके प्लस आना जाना। तो अब मैं क्या बोलूं, मैं कई बार अवॉइड कर देता था जस्ट फॉर दिस रीजन कि नहीं है पैसे। नॉट दैट कि फैमिली से सपोर्ट नहीं ले सकता था, बट यू नो हाउ द सोसाइटी वर्क्स एंड यू डोंट वांट टू डू दैट। बट एक यकीन था कि आई हैव एन आईआईटी डिग्री और कुछ नहीं तो जिंदगी में कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे, और अगर मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ तो वो यकीन है मेरे साथ। और कॉलेज से मुझे डिग्री मिली है वो एक चीज़ है, लेकिन कॉलेज ने मुझे यकीन दे दिया था। एंड वॉट एवर कैन गिव यू दैट यकीन, टाइम आएगा सबका, हम सब अंधेरे में तीर चला रहे हैं, किसका निशाना कब लगेगा। So when you mentioned about your startup, तो आपको फंडिंग जब आप पढ़ रहे थे तभी मिल गई थी या फिर आफ्टर? नहीं, आफ्टर कॉलेज इट वाज कॉलेज के बाद 1 ईयर आई वर्कड एज अ सिविल कंसल्टेंट, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, और उसके बाद आई स्टार्टेड दिस वेंचर विद वन ऑफ माय कॉलेज सीनियर। एंड उसके शायद स्टार्ट करने के 2-3 महीने बाद यू स्टार्ट पिचिंग एंड देन यू आगे गॉट द फंडिंग। एंड कंसल्टेंसी आल्सो लाइक पढ़ाई करने के साथ साथ नहीं, पढ़ाई के सब पढ़ाई के बाद, पढ़ाई करने के साथ साथ जो भी पढ़ाई करने के साथ साथ सिर्फ कविताएं लिखी है और हाँ, पढ़ाई कर ली और कविताएं लिखी, बस कॉलेज में 2 चीजें करी है और मूवीज देखी है बहुत सारी। So you never appeared for placements? नहीं, आई गॉट अ प्लेसमेंट, बट मैं जब मेरी विंटर वेकेशन थी तब आई वेंट टू दैट लोकेशन कि अच्छा कैसी है, मेरे कोई सीनियर वहाँ पे काम करते थे और मैंने वहाँ पे गया और मुझे नहीं लगा कि मैं इस लाइफस्टाइल में कभी भी फिट हो पाऊंगा, सो आई डिक्लाइंड दैट ऑफर एंड देन नेवर जॉइंड। बस यही था, कुछ तो कर ही लेंगे। Courageous. Okay, तो आपने कंसल्टेंसी करी, देन स्टार्टअप, एंड देन यू वर स्ट्रगलिंग, और फिर ऐसे ही एक बार लेबर लॉ एडवाइजर्स चालू हुआ विथ योर को-फाउंडर मनदीप। यस। उसके बाद में क्या, मतलब बिकॉज कंटेंट क्रिएशन को भी मोनेटाइज करना बहुत डिफिकल्ट है, उसको ग्रो करना इन द फर्स्ट प्लेस बहुत डिफिकल्ट है, और आपका एरिया बहुत नीश था, तो उसके अंदर आपने मतलब बिकॉज ये कुछ ऐसा भी नहीं है जो आपको पसंद था, दिस वाज समथिंग आपको बहुत ही बोरिंग लग रहा था, तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कैसे किया? हाँ, तो ये जो एक डिस्कशन है ना, मुझे लगता है हाउ हाउ यू लुक एट द कंटेंट एज अ बिजनेस एंड कैसे उसको मोनेटाइज करना है, इट इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट टॉपिक जिसका हम शायद रिमेनिंग पूरे पॉडकास्ट में बात कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट कि आप किस पे बात करना चाहते हैं। बट ऑफ कोर्स जब 2017 में हमने शुरू किया था तब ये पहली बात, और अगेन मैं बहुत सारे क्रिएटर्स को ये बोलना चाहूंगा, आजकल लोग क्रिएटर इसलिए बन रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इसमें पैसा है या इसमें फेम है, इसमें प्रसिद्धि है। आप यकीन मानिए 2017 में इनमें से किसी भी ऑब्जेक्टिव के साथ मैंने चैनल नहीं शुरू किया था। शायद ये सोचा था कि 2-4 लोग देख लेंगे या उनको व्हाट्सएप पे हमारी वीडियो भेज देंगे तो शायद मेरे पापा की कंसल्टिंग में, मैं अगर कुछ ऐसा कंसल्टिंग स्टार्ट करूँ तो उसमें कोई क्लाइंट मिल जाएगा। बट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कभी सोचा ही नहीं था, रेवेन्यूज कभी सोचा ही नहीं था, कभी इसके अराउंड इतनी बड़ी टीम बना पाएंगे नहीं सोचा था। हम सिर्फ कंटेंट बना रहे थे बिकॉज हमें बनाना था। और अगर आप 2017 में देयर वाज नो वन मेकिंग लेबर लॉज वीडियोस। वन थिंग ऑफ कोर्स व्हिच वी अंडर एस्टिमेटेड इज इंडिया की पॉपुलेशन, एंड ये भूल गए थे कि 12 करोड़ लोगों का ईएसआई यहाँ पे रजिस्टर्ड है, एम्प्लॉइज हैं उनकी फैमिली, 5-6 करोड़ लोगों का पीएफ यहाँ पे कट होता है, तो एवरी नंबर इज एस्ट्रोनॉमिकल। तो इवेंचुअली दे कॉट अप एंड फाउंड आवर चैनल। बट शुरू में हम लोग बस हमारे मोबाइल का कैमरा होता था, मेरा कमरे का पंखा बंद करते थे और कैमरे बोलते थे जब तक कि पूरा पसीना नहीं हो जाता, फिर मनदीप उसको जाके एडिट करता था। एंड ऐसे ही हमने हर वीकेंड करीब पूरे साल 50-52 वीडियो बनाए अलग अलग टॉपिक्स पे, पीएफ के रिलेटेड जो भी समझ आया, विड्रॉ कैसे करते हैं, पेंशन कैसे निकालते हैं, ईएसआई मिला। हम एक बार हमने सोचा ईएसआई करके एक एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम होती है जो एम्प्लॉइज के जो ब्लू कॉलर एम्प्लॉय उनके लिए गवर्नमेंट की स्कीम है। तो हम एक दिन बाइक निकाल के व्लॉग बनाने चल गए कि चलो ईएसआई हॉस्पिटल चल के आते हैं, व्लॉग बनाएंगे। तो कुछ भी उस समय कुछ भी बनाते थे क्योंकि बस हमको बनाने में मजा आने लग गया था कि अब वीडियोस बनाने, और निश था तो लेबर लॉज के अराउंड निश था, उसमें हम लोग बनाते थे। एंड देन ग्रेजुअली दैट निश बिकेम वाइडर एंड ऑफ कोर्स इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन फाइनेंशियली विद लेबर लॉ निश। अगर आपकी कंसल्टिंग है या उस तरह से आप कर सकते हो, बट देन आवर निश गॉट वाइडर क्योंकि हम एम्प्लॉइज के लिए वीडियो बना रहे थे।
तो एम्प्लॉइज वाज ऑलवेज आवर कोर ऑडियंस। तो हमने सोचा एम्प्लॉइज के लिए और क्या बनाना है, तो हमने कुछ और कैटेगरीज ऐड करी। फॉर एग्जांपल पर्सनल फाइनेंस हमने ऐड किया, जिसके अंदर हम इंश्योरेंस की वीडियो बनाते हैं, म्यूचुअल फंड्स की वीडियो बनाते हैं, बेसिक इन्वेस्टिंग के, चाहे ईपीएफओ पीपीएफओ, इन सब की वीडियो बनाते हैं। देन वी एडेड वन कैटेगरी ऑफ टैक्स प्लानिंग, जिसमें हम टैक्सेशन रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, क्योंकि एज एन एम्प्लॉय आपको काफी टैक्स लगता है। एंड देन लास्ट स्कैम अवेयरनेस, तो इसके ऊपर हम वीडियोस बनाते हैं। सो नाउ दैट कैटेगरी हैज बीन like broadened up. But yeah, early days में for a year or so we didn't earn a penny. I still remember the day पहली बार जब YouTube का ad revenue आया था, तो उस दिन $0.7 आए थे। तो हम बड़े खुश हुए थे, $0.7 आ गए, at least something. And first brand deal we did with some brand जिसने कुछ PF का app बनाया था. They paid us 3,000 rupees. That's it. And हमने उनका वीडियो बनाया. They got 2 lakh installs. 2 lakh installs on that day. That video itself got like 2 million views or something. हमको तो पता ही नहीं था. हमने कहा चलो जो आ रहा है 3,000 आ रहा है तो लेते हैं. And yeah. Nice. So, but again, मतलब because I also come from content creation industry, मैंने चालू किया था gardening videos बनाने से. Okay. And again, just before COVID hit, 2019 end में मैंने चालू किया. But then आप चालू करते हो with a lot of motivation, but I think कि आपका motivation बहुत अलग था कि बस consulting मिल जाए family को या वैसा. खुद पढ़ रहे हैं हम तो, मुझे पढ़ना तो वही है। अगर वीडियोस नहीं बना रहा हूँगा तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा। कल बिजनेस बंद हो गया तो लेबर लॉस का भी काम नहीं कर पाएंगे। तो आई हैव टू रीड। तो इसलिए मैं डीप घुसता गया एंड देन व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग कंटेंट कुछ कमेंट आने लग गए, तो उसमें इट बिकेम अ साइकिल कि लोग कुछ पूछ रहे हैं तो चलो ये अच्छा, ये भी प्रॉब्लम है। तो फिर मैं किसी से मिल रहा हूँ रिगार्डिंग दिस, तो मुझे और चीजें समझ आई। सिंस माय फैमिली वाज ऑलरेडी देयर टू सपोर्ट मी इन दिस, तो एवरी क्वेश्चन वाज जस्ट अ फोन कॉल अवे। तो आई यूज्ड टू कॉल माय डैड और माय ग्रैंडफादर एंड देन आस्क यार अच्छा क्या करना है। तो मुझे लगता है अगर आप शुरू में अगर आप डीमोटिवेटेड हो रहे हो क्योंकि आप चीज ही गलत चीजें कर रहे हो, यू आर चेजिंग फेम, यू आर चेजिंग रेवेन्यू, यू आर चेजिंग नंबर, यू आर चेजिंग लाइक्स, आपको कंटेंट बनाने से प्यार नहीं है। यू हैव टू लव मेकिंग कंटेंट एंड वी यूज्ड टू लव मेकिंग कंटेंट। और उसके लिए जैसे मनदीप इज मोर ऑफ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, तो उसकी आइडिया आते थे कि भाई हम मुझे तो लेबर लॉस का वीडियो बनाना है। आई ऑलवेज यूज्ड टू सिट ऑन माय टेबल एंड स्टिल आई डू, आई जस्ट मेक वीडियो नॉन स्टॉप ऐसे बोल के बना देता हूं। मंदिर के लिए दिस इज नॉट द वे। तो मुझे याद है 2017 के भी हमारा वीडियो है, तो उसमें जब हम जा रहे हैं ईएसआई हॉस्पिटल, तो उसमें किक मारने का एक ऐसा डाउन शॉट लिया है एंड देन वो बाइक चढ़ रही है, ऐसा शॉट लिया है। लोग उस समय देख के पागल बोलते होंगे कि क्या कर रहे हैं ये, ऐसा कौन वीडियो बनाता है इस पे। बट ठीक है, उसका वो उसकी क्रिएटिव साइड है एंड दैट्स हाउ ही एक्सप्रेस हिज क्रिएटिविटी एंड टुडे तो ही मेक्स लाइक फिनोमिनल कंटेंट। अगर चैनल पे आप मेरे वीडियोस देखोगे, मेरे से इतना पेशेंस नहीं है। मैं एक जगह बैठता हूं, 1 घंटे वीडियो बनाता हूं, काम खत्म। मनदीप डज ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड मेक लाइक हिज वीडियोस 10 डिफरेंट फ्रेम्स एंड व्हाट नॉट। लवली। तो जर्नी से स्टार्टिंग से लेके एंड अभी तक काफी लंबी जर्नी रही है एंड यू हैव आल्सो स्केल्ड अ लॉट। मतलब जो भी लोग इस प्लेटफॉर्म पे होते हैं उनका सपना होता है कभी जिस स्केल पर हो वहां तक पहुंचने के लिए। व्हाट एक्चुअली केप्ट यू गोइंग एंड जब आपने चालू किया तब सोशल मीडिया क्या था और आज सोशल मीडिया क्या है? ठीक है, तो इसको दो सवाल हैं आपके। व्हाट केप्ट मी गोइंग, दैट $0.7, बट नॉट रियली। मजा आ रहा था, मतलब ऑलवेज मजा आ रहा था। मेरे अंदर वो था क्या, मुझे बोलना पसंद है, लोगों से मिलना पसंद है एंड दिस इज अ मीडियम जिससे हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहे हैं। लोगों के कमेंट आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं। यू नो यू हैव बीन दिस जर्नी एंड इट्स वेरी सैटिस्फाइंग, वेरी इवन यू कैन से एडिक्टिव। तो वो चीज है, मतलब once we started we could not stop, क्योंकि 5 दिन ऑफिस में आपके काम करने के बाद अगर छठे 7वें दिन आप रिसर्च करके वीडियोस बना रहे हो पूरे वीकेंड पूरे साल विदाउट अ पेनी, तो लग रहा था कि यार मजा आ रहा है इसलिए कर रहे हैं। दैट्स व्हाट यू डू। सैटरडे संडे को लोग क्या करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, उनको मजा आता है, हमें इसमें मजा आ रहा था तो हम ये कर रहे थे। देन सॉरी टू कट यू, एंड जब आप ये वीडियोस बना रहे थे तब आपकी फैमिली थी, लाइक यू हैड अ वाइफ? यस आई गॉट मैरिड इन 1.5 साल, कॉलेज के 1.5 साल के बाद। एंड माय डॉटर वाज बोर्न इन 2018। Yeah, so for majority of part I had a family. Okay. How did you manage the finances? So मेरा स्टार्टअप से हमने सैलरी लेना 2017 इश बंद कर दिया था। What I did was मेरे जयपुर में
जो हमारा फैमिली बिजनेस है जोधपुर में, दे हैव लाइक 300-400 क्लाइंट्स जो जिन कंपनीज को कंसल्ट करते हैं। मैंने 6 महीने लगाए, 6 महीने में आई गॉट 17 क्लाइंट्स इन जयपुर, जो जो उनको भी हम वही सेम सर्विसेज देते थे जो जोधपुर में देते थे। और अगेन बिकेम वन मोर मोटिवेशन पॉइंट कि उनसे मिलने जाना है तो मुझे ऐसा उल्लू नहीं फील होना है, वो कुछ भी पूछेंगे ऐसा जवाब होना चाहिए अपने पास। तो मैं चाहता था कि ये है हमारा बिजनेस है, हम जयपुर में हमने ब्रांच ओपन करी है, एंड वी गॉट 17 क्लाइंट एंड दैट वाज सफिशिएंट टू सस्टेन अ मॉडेस्ट लिविंग until the channel became what it is. तो अब नाउ मैंने वो सारे क्लाइंट मेरे पापा को ट्रांसफर कर दिए, आप ही हैंडल करो, मेरे से नहीं होता है। Yeah. Going back to the older questions, what kept you going and social media पहले क्या था? पहले क्या था, देखो उसके लिए समझते हैं सोशल मीडिया है क्या। मुझे मेरी 8 साल की जर्नी में ये समझ आया। इमेजिन करो YouTube या एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज अ वेरी बिजी नेशनल हाईवे, ठीक है, जिसके आसपास आपको प्लॉट ऑफ लैंड मिल रहे हैं फॉर फ्री, ठीक है, बट बाय जस्ट क्लेमिंग दैट लैंड क्या वहां पे कोई रुकेगा? कोई गाड़ी रुकेगी? नहीं रुकेगी। बट इफ अगर आप वहां पे थोड़े पेड़ वेड़ लगाते हो, थोड़े झूले लगा देते हो, गार्डन लगा देते हो, शेड बना देते हो, देन यू विल स्टार्ट सीइंग कि कुछ गाड़ी यहाँ पे रुकने लग गई है वेट करने के लिए। दैट्स व्हाट कंटेंट डज, वो आपकी ऑडियंस को एंगेज करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब वहां पे लोग आके रुक रहे हैं आपके लैंड पे, और उस रोड पे जो हाईवे उसमें तो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ लोगों का ट्रैफिक है, उसमें से कुछ लोग रुक जा रहे हैं आपके अच्छी जगह, सुंदर जगह देख के। अब ये लोग आपके आने लग रहे हैं, तो सबसे इजी वे ऑफ मोनेटाइजिंग क्या है? आपने किया वहां पे बिलबोर्ड लगा दिया, खाली स्पेस डाल दिया, अल्फिन एडवर्टाइजिंग, और वहां पे किसी से आपने बोला कि चलो ऐड दे दो, तो वहां पे उसने ऐड लगा दिया, यू गेटिंग स्टार्ट स्मॉल मनी। दिस इज द YouTube का पार्टनर प्रोग्राम, जिससे आपको शुरू में कुछ भी नहीं होता है, तो वहाँ पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू आपको थोड़ा सा पैसा मिलने लग जाता है। इज इट सफिशिएंट? ऑफ कोर्स नॉट, बट इट इज समथिंग, इट्स अ बेस। देन यू से कि अब इतने सारे लोग आ ही रहे हैं, रुक ही रहे हैं, बैठ ही रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो चलो यहाँ पे कुछ शॉप बना के रेंट पे कर देते हैं, रेंट पे दे देते हैं। 4 आपने 10 शॉप बना दी, एक रेस्टोरेंट वाले को दे दी, एक कोई मिठाई वाले को दे दी, होलसेल वाले को दे दी, एक मैकडॉनल्ड को दे दी, और आपके पास रेंट आने लग गया फिक्स्ड। आप बड़े खुश हो गए, हाँ भैया मेरा तो फिक्स्ड रेंट आ रहा है और ये दुकानें चला रहे हैं। तो दैट इज काइंड ऑफ ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स। आपने अपने वीडियो बना रहे हो जिसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं, उसके बीच में आपने 15 सेकंड का, इधर 1 मिनट का, 1.5 मिनट का जगह निकाल दिया उनके लिए कि भाई ये लो आपको दे दी जगह, आप जो बोलना चाहते हो या जो भी आपकी ब्रांड का प्रमोशन करना है हम कर देते हैं, आपको कोई रिस्क नहीं है, दे पे यू अपफ्रंट फुल मनी, ब्रांड स्पॉन्सरशिप हो गया। देन यू सी कि यार अब ये दुकान तो इतनी अच्छी चल रही है, रेस्टोरेंट में इसके साथ पार्टनरशिप में खोल लेता तो हम दोनों का फायदा हो जाता। आपने रिस्क भी ली, लेकिन रिस्क भी है कि मान लो रेस्टोरेंट अच्छा नहीं चला तो आपका भी नुकसान हो जाएगा, मतलब आपको कुछ मिलेगा नहीं। नुकसान तो क्या होगा? आपको कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान नहीं हुआ बट आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो आपने उससे शॉप ओनर से बात करी कि भाई मुझे रेंट मत दे, रेस्टोरेंट वाले को मुझे रेंट मत दे, तेरी जितनी सेल होगी उसका 20% मुझे दे देना। अब वो हो सकता है रेंट से ज्यादा हो सकता है रेंट से कम हो, मेरी रिस्क है, मुझे लग रहा है ज्यादा होगा। That's how affiliates are. You become an affiliate partner and then आप किसी ब्रांड के साथ काम करते हो, बोलो हमें अपफ्रंट पैसा मत दो, अगर आपका माल बिकेगा तो मुझे कमीशन देना, नहीं बिकेगा तो मत देना, सिंपल। एंड देन यू थिंक कि यार क्यों ना मैं खुद का रेस्टोरेंट खोलूं, मे बी आई टेक द रिस्क, मैं इंटीरियर बनाऊंगा, सब कुछ मैं करूंगा, और मुझे पता है मैंने अच्छी जगह बनाई है, यहाँ पे लोग रुकेंगे और रेस्टोरेंट चल जाएगा। That's when you transition from a creator to entrepreneur, when you launch your own products and services and that's it. So being a creator is building your own distribution. You have that distribution. आप अच्छा content बनाओगे तो लोग आपके content को देखेंगे because of whatever platforms है, YouTube हो, Insta हो, X हो, LinkedIn हो, कहीं पे भी आप content बनाओगे, अच्छा बनाओगे तो लोग रुकेंगे आपके content पर और देखेंगे। You got their eyeball, you got their attention, you got their distribution. अब उस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी, आप क्या करते हो? आप वहाँ पे सिर्फ एड बोर्ड लगाते हो, आप वहाँ पे शॉप्स खोलते हो, आप वहाँ पे शॉप में पार्टनरशिप करते हो, आप खुद का स्टोर कुछ डालते हो, एंड बियॉन्ड दैट यू कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स। सो yeah, that's what social media is and that's what I have understood. Very nice way of putting it. मैंने आज तक कभी किसी से ऐसा explanation नहीं सुना. And how this market has evolved over these years. I recently read this marketing report which says that कि आज से I don't know 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले majority of the पैसा था जो ब्रांड स्पेंड करते थे
in their branding, in getting acquiring customer or whatever, was going into TV, then newspaper, and then radio, and then digital was a very small fragment of it. Today that dynamics has completely reversed. Less than 50%, probably 40% ish ये तीनों medium के पास जा रहा है, like old medium, and then 60% of the spend is going towards digital, which is of course Google Meta ads and all those things, but उसमें एक बहुत major chunk influencers का भी है. So मेरे ख्याल में brand in terms of the content तो देखो it's ever evolving, and then people learn new ways to produce better content. Cameras अब अच्छे आ रहे हैं, GoPro जैसी चीज हो गई जहाँ पे अब it becomes super easy, you got Meta glasses, तो vlogging आसान हो गई है and stuff. वो तो चीजें technological evolution तो हो ही रहा है, but the brands have evolved. कुछ ब्रांड्स में अभी भी ऐसा है कि there are marketing managers जो पहले से चले आ रहे हैं और उनको वो धर्रा नहीं समझ पाते हैं. But all these new age startups, some of them are built on social media. Yes. There are very cool founder-led brands जो पहले, for example, Nishshare is a great example, जिन्होंने जो social media first and then business later है. चाहे Flying Beast लोगों ने multiple business शुरू की हैं, अभी Food Farmer है, he started his protein line. चाहे Layers हो गया by Tech Burner, उनकी clothing वाली brand हो गई. So these all brands, आप पहले किसी ब्रांड को बोलते हैं कि यार साल में 15, 20, 25, 100 करोड़ का रेवेन्यू तक आपको पहुंचाना है. It was not easy, but these creators, because they have built that distribution and then they took the leap of faith, और of course उसमें risk हुई होगी. For example, we have burnt money in so many businesses. हमारे पास distribution होते हुए भी हमने कई धंधों में पैसे गंवाए. But ये जो founder-led brands हैं, they are kind of paving the way, and they are not only like selling good product, they are selling it cheaper as well, because ज़्यादातर brands अपना सबसे बड़ा खर्चा marketing में करते हैं, और इनका marketing spend at least for their own audience is almost zero. उसके ऊपर बढ़ने के लिए तो उनको भी खर्चे करने पड़ेंगे, but still उनके लिए एक face की ज़रूरत नहीं है. आज आप किसी actor को लोगे या किसी sports person को लोगे, you pay a hell lot of money, क्योंकि वो एक आपके brand के लिए एक face value लेके आते हैं. यहाँ पे एटलीस्ट फेस तो आप ही का है. एंड मुझे लगता है इसका जो सबसे पहला और सबसे बड़ा एग्जांपल था ना, बाबा रामदेव थे, जिन्होंने he was a influencer creator first, एंड आज भी उनके वीडियोस में वही दिखता है. तो उनको कभी किसी एक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए. he had that, उस समय सोशल मीडिया इतना ज्यादा नहीं था, but he was on TV, he was on Astha, and he was doing these thousands and thousands of people का yoga sessions across India, and Astha was his sort of main channel platform, and वहाँ से everyone knew him. He had a big distribution. हर दिन millions of people would tune in उनको देखने के लिए, और उनके सामने जो products हैं, फिर वो products became उन्होंने उसको productize किया. पहले वो शायद किसी और का product recommend करते होंगे कि भैया अश्वगंधा है, आप तोड़ के ले आओ पेड़ से, फिर उन्होंने उसको simplify कर दिया, अपनी brand में launch कर दिया, और आज again he has that massive distribution, very active on social now. Yeah. हाँ, टीवी कमर्शियल्स में भी वही फेस है, करेक्ट. एंड यार इंस्टा में उनकी क्रेजी फॉलोइंग है. Exactly said. Okay, so मतलब सोशल मीडिया you can start with nothing. Yeah, मतलब आपको bare minimum में एक फोन चाहिए जो आजकल सबके पास में. By the way, the studio we are shooting in is a super fancy studio with 15, 20, 50 लाख के कैमरे लगे हुए सामने, है ना. तो नथिंग से तो नहीं कर रही. मतलब मैंने तो नथिंग से ही किया था, और फिर बिकॉज मैं कभी स्केल नहीं कर पाई एक पॉइंट के बाद में, बिकॉज आई हैड प्रोडक्शन पे मेरी काफी लिमिटेशंस थी. आई मेड मनी थ्रू इंस्टाग्राम, दैट वाज माय प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम एक हद तक, बट देन उसके बाद में मतलब अभी आई एम नॉट क्रिएटिंग कंटेंट वेरी रेगुलरली सिंस 1.5 years. एक बीच में ब्रेक आया बिकॉज आई गॉट मैरिड, देन घर में पापा की कुछ हेल्थ इश्यूज वगैरह हो गए, सो मेरा कुछ 2-3 महीने का ब्रेक हुआ, एंड देन आई वाज नेवर एबल टू गो बैक देयर कि मैं बहुत रिग्रेसली कंटेंट क्रिएट करती जैसे मैं पहले करती थी. एंड आई यूज्ड टू क्रिएट कंटेंट विद माय आईफोन, एंड मैंने बस सिर्फ माइक में इन्वेस्टमेंट किया था ऑफ अबाउट 40,000 DJI माइक, जो भी मुझे गिफ्ट मिला था, लाइक अ वेरी माइंडफुल गिफ्ट. वेरी नाइस. या तो बट देन तो मैंने, मेरे लिए ये कंटेंट इंडस्ट्री यहीं तक लिमिट थी, ठीक है.
कि एंड देन एडिटिंग में भी मैंने कभी पैसा नहीं लगाया. आई यूज्ड टू एडिट थ्रू इन शॉर्ट्स या फिर आई मूवी, वेरी बेसिक एडिटिंग. एंड देन जब से कैप्शंस आए तो कैप्शंस ऐप थी एंड देन उस पे मैंने एनुअल सब्सक्रिप्शन लिया. दैट वाज माय मैक्स. बट देन आई फेल्ट डिस्कनेक्टेड जब बहुत हेवीली एडिटेड वीडियोस आते थे. I was not able to create वो पीछे pop music और like you know बहुत सारे transitions होते हैं. I was not able to do that. ठीक है. So I felt very disconnected कि यार आजकल शायद ऐसे ही type of content शायद चलते हैं. ठीक है. And I also saw कि market बहुत ज़्यादा crowded हो रहा है. मतलब people are creating content recklessly. And I think शायद बहुत ही पर्सनल चीज भी आ गई मेरी wherein I felt disconnected. And मुझे ऐसा था मुझे इतना पर्सनल लाइफ शो नहीं करनी इंस्टाग्राम में. मतलब मुझे जस्ट अच्छा नहीं लग रहा था. I took a step back कि heavily crowded है, मज़ा नहीं आ रहा है ना. Audience is also not mindful कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं. जो लोग बहुत रिलेटेड फील करते थे मुझे लाइक मेरे कंटेंट से पहले, अब उनको मे बी पता नहीं कुछ डिस्कनेक्ट फील हुआ. So for me, industry has evolved a lot, Okay. and now I feel कि maybe I'm wrong. Now I feel कि जो लोग बहुत ही premium content quality produce कर रहे हैं, शायद वही market में रहेंगे. Like I can नहीं, I don't think so. I don't think so. मैं इसका बहुत specific examples आपको देता हूँ. For example, we make shorts, ठीक है? And our shorts are like now it's decently edited and shot in a studio and stuff, and they get some views. Then similar niche, हमारी the exact same नहीं है, but similar niche. There is this guy called C.S. Sarthak Ahuja. What he does is again his videos are, again gets like lot of views, and what he does is just puts up a camera on a tripod, his iPhone on a tripod, zero edit, zero cut, nothing. Only the captions come. Caption that is also auto Insta generated captions, and he's getting again lot of views with no sound effect. Nothing. Every single video you'll find 500k, 300k, 1 million views on that with almost zero editing. So there's an entire scope of people what they like, what they don't like. But मुझे नहीं लगता किसी भी व्यक्ति की ये प्रेफरेंस होगी कि मुझे कंटेंट तो चाहिए लेकिन विद पॉप साउंड चाहिए एंड हेवी एडिटिंग चाहिए. अल्टीमेटली एवरीवन इज लुकिंग फॉर दैट ग्रेट पीस ऑफ कंटेंट. एज अ क्रिएटर हमारी रिस्पांसिबिलिटी रहती है कि वी शुड रिमूव द गैस फ्रॉम द लेस. एग्जांपल, अगर आप कंटेंट बना रहे हो, आपके पैकेट में कंटेंट कितना है और उसमें हवा कितनी है. अगर एडिटिंग का प्राइमरी रोल, आपको एडिटर वर्ड कहाँ से आया पता है? मूवीज से आया. मूवीज में एडिटर का काम क्या होता था? ये एनिमेशन वगैरह तो आज की चीजें हो गई है. पहले तो रील पे एडिटिंग होती थी. रील पे कुछ कर नहीं सकते थे आप. एक कोई कलर ग्रेडर होता होगा, मुझे नहीं पता, बट कुछ कर नहीं सकते थे. What editor used to do is he used to cut parts. ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ. लगान जो 4 घंटे 27 मिनट की बनी थी उसको 3.25 घंटे लाना एडिटर का काम होता था, और फिर भी लंबी थी. तो एज एन एडिटर योर एंटायर जॉब इज टू कि कैसे मैं जो बात बताना चाहती हूँ मेरे ऑडियंस को 1 मिनट की जगह वो क्या 55 सेकंड में ही आ जाएगी क्या. उसमें बेवजह की चीजें, क्योंकि आप लोगों से करेंसी क्या डिमांड कर रहे हो अपने कंटेंट के अगेंस्ट, क्या दे रहे हो आपको? टाइम. And that is the most valuable currency in this world. एक ही चीज है जो हम कभी खर्च करने के बाद वापस कमा नहीं सकते. एंड अगर आप उनसे वो डिमांड कर रहे हो तो जिस उद्देश्य से वो आपके पास आए, अगर उनका उद्देश्य कम से कम समय में आप पूरा कर रहे हो. आई सी लॉट ऑफ पीपल, अब तो नहीं करते ज्यादा लोग, बट स्टिल कंटेंट बनाएंगे तो दोस्तों आज बात करेंगे. उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर बजा दीजिए, जैसे बोले ये कर लीजिए, 5 कर लीजिए. चलिए मैं बताता हूँ नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, तो नंबर 5 में बताऊंगा. भाई 5वें पहले बता दे, पहले 4 क्यों फालतू बातें बता रहा है. तो जो 5वीं पहले बता देगा उससे दोस्तों ये हुआ है 5वीं बात, ये खत्म. 15 सेकंड का वीडियो शेयर कर देना, अपना आप शेयर कर देंगे. शैलेश भाई कहते हैं कि भाई माल अच्छा होगा तो लोग अपना आप ताली बजा देंगे, आपको बोलना नहीं पड़ेगा बार बार. तो वैसा है. इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज अबाउट कंटेंट, एक्सेप्ट फ्यू निशेस जहां पे आपके कंटेंट देखा ही इसलिए जा रहा है कि आप एडिटिंग की कुछ चीजें बना रहे हो, आप हवा से कूदने का शॉट बना रहे हो, एनिमेशन बना रहे हो. एंड आजकल वो सब चीजें एआई से भी बहुत क्रेजी हो रही है. बट जहां पे लोग कंटेंट देखने आ रहे हैं वो कंटेंट ही देखने आ रहे हैं. पता है ना ये जो ट्रेंड चालू हुआ, मतलब पहले हम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में थे. हमारे पास पहले आईजीटीवी था, इंस्टाग्राम पे सिंपल कैप्शंस, लाइक लॉन्ग कैप्शंस विद पिक्चर्स, एंड देन रील्स केम इन.
तो अब वो जो 3 सेकंड वाला रूल है जो कि सब लोग सजेस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे कि इफ यू वांट टू गेट योर रील्स वायरल तो 3 सेकंड का हुक होना चाहिए, 3 सेकंड का हुक होना चाहिए। तो डू यू थिंक कि आजकल कंटेंट में बहुत लेयर्स है, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन, कौन बोल रहा है? इवॉल्व हो रही इंडस्ट्री, इवॉल्व हो रही इंडस्ट्री। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग पिछले 200 सालों में इवॉल्व हुई है। अगर मैं आज बोलता हूँ कि आज ये बीम बनानी है, मुझे ये ऊपर बीम होती है हमारी जो बिल्डिंग की, या ये कॉलम बनाना है, डू आई फिगर आउट देयर एंड देन कि अच्छा बीम और कॉलम कैसे बनाना है? नो, देयर आर सेट प्रोसीजर्स इन कोड, and those set procedures and code are not one page, they are like hundreds of pages for very specific situation. यहाँ पे कॉलम बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे, यहाँ पे भी बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, इसमें इतने सरिये डालेंगे, इतनी कंक्रीट डालेंगे। It has evolved over time. Content जो है वो it's a very new thing. 10 साल 15 साल पहले कुछ नहीं था, and that too it is like evolving right now as well. कि अच्छा शॉर्ट्स थे ही नहीं, अभी 5 साल पहले शॉर्ट्स आ गए। अच्छा रील 1 मिनट की हुआ करती थी, अब 3 मिनट की हो गई, whatever. तो जैसे जैसे चीजें थोड़ी सी क्रिस्टलाइज होगी, लोगों को समझ आएगा कि अच्छा क्या पैटर्न है, 3 सेकंड में देखना है कि नहीं देखना है, ऑल दोस थिंग्स। दैट्स हाउ यू बिकम अ प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर, फ्रॉम अ एमेच्योर इनटू अ प्रोफेशनल क्रिएटर। कि हाँ यार ये सारी चीजें होती हैं। ये आप जिस तरह से मूवी डायरेक्टर को आप ये बोलोगे कि कोई मूवी डायरेक्टर है, उसको बेसिक्स नहीं पता, अच्छा कैमरा कहाँ लगाना है, लाइटिंग कहाँ करनी है, और इतनी सारी लेयर्स होती है, और इतनी सारी लेयर्स होती है तभी वो मूवी डायरेक्टर है। सिमिलरली बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, जैसे आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ते जाओगे, you need to learn 10 different things, and it will help you, it will help you. Rules are of course can be bent because it's a new industry. मैंने बताया कि सार्थक भाई केवल एक कैमरा लगा के स्क्रिप्ट बोल के फ्री हो जाते हैं, उनका as it is पोस्ट कर देते हैं, no thumbnail, nothing, there is no thumbnail even, nothing, वो भी चल रहा है। But if similar content will someone will make with editing, क्योंकि शायद उनका content में यूनिक बात है, but if similar content someone will make with little bit of editing and sound effect and whatever, people might want to watch that. Got it. As you were mentioning, from an amateur content creator to a professional content creator, what exactly is a professional content creator? And क्या आज के टाइम में किसी का primary source of business या income content creation हो सकता है? हो सकता है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अभी YouTube की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, YouTube इम्पैक्ट रिपोर्ट बोलते हैं, he also got a mention in it. YouTube ने पिछले 3 सालों में गैस नंबर के उन्होंने पिछले 3 सालों में कितना पैसा इंडिया में क्रिएटर्स को पे किया है, कैसे नंबर? For sure in crores. 50 crore, 100 crore, 21,000 crore. आई नो, मैं पर्सनली बहुत सारे क्रिएटर को जानता हूँ जिनका सिर्फ एड रेवेन्यू हर महीने का मल्टी करोड़ है। Per month. Per month. Ad revenue. Only ad revenues. Not sponsorships, not brand deals, not affiliates, not their own products and services. Only and only ad revenues in India, in crores. There are people in Rajasthan making crores of rupees every month just from ad revenues. So yeah, it can be a full-time profession. And जब आप जैसे how do you define yourself? For example, we are in this place and they sell furniture because by selling furniture, that's their primary source of earning, as well as दुनिया में ये बोलते हैं, हो सकता है प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग इन्वेस्टिंग भी हो गया हो, लेकिन दुनिया के लिए दिस इज द थिंग। सिमिलरली इफ यू कैन प्राउडली से कि आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एंड दैट्स हाउ यू अर्न योर मनी और योर फेम और व्हाटएवर, यू बिकम अ प्रोफेशनल। ऐसा डिग्री तो नहीं है लेकिन इसमें। हाउ कैन एनीवन ग्रो इन दिस इंडस्ट्री? जैसे आपने सिर्फ 2 लोगों ने चालू किया, मनदीप एंड यू, एंड देन आई बिलीव ओवर टाइम टीम ग्रो हुई होगी। सो व्हेन डिड आपने कब एक्चुअली वो नीड फील करी कि हाँ यार अब टीम बिल्ड करना चालू करते हैं, या फिर टीम की रिक्वायरमेंट कब फील होती है, एंड हाउ डू यू डू इट? देखो, जैसे आपने बोला कि यार मैं सब चीजें खुद करती थी, कभी एडिटर की इतनी बड़ी कैप्शन ये आ गया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि यही ने काफी चीजें धीरे-धीरे सॉल्व हो रही है। मतलब जैसे कैप्शनिंग वाज अ पेन, लेकिन अब वो बहुत इजीली हो जाता है, कट लगाना वाज अ पेन, बहुत इजीली हो जाता है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर गेटिंग सॉल्व्ड नाउ। बट as you rightly pointed out कि एडिटिंग में इतनी सारी कंटेंट बनाने में इतनी सारी लेयर है, आप स्क्रिप्ट भी लिख रहे हो, आप रिसर्च भी कर रहे हो, आप शूट भी कर रहे हो, आप प्रोडक्शन देख रहे हो, पोस्ट प्रोडक्शन देख रहे हो, कलर ग्रेडिंग देख रहे हो, आप पब्लिशिंग देख रहे हो, उसके बाद सोशल मीडिया के हैंडल्स को, कमेंट्स को रिप्लाई कर रहे हो, मैसेजेस को रिप्लाई कर रहे हो, देन अपने प्रोडक्ट सर्विसेज लॉन्च कर रहे हो। वन पर्सन कैन नॉट डू थिंग्स। मुझे नहीं पता है ये माइक का नाम क्या है, कैमरे का नाम क्या है, एक्चुअली मुझे लाइटिंग, वो 3 वे लाइटिंग होती है, मुझे जीरो आइडिया है, बिकॉज फर्स्ट
भिड़ते ही मुझे एक पार्टनर मिल गया जिसने आधी चीजें बोली। मुझे मेरा काम था कंटेंट रिसर्च, लेबर लॉस के वीडियोस, लेबर लॉस की जानकारी, ये था उसका काम था, शूट करना, एडिट करना, ये करना। तो एक टीम बनी, हाफ एंड हाफ काम हो गया। उसके बाद अगेन उसकी भी एक लिमिटेशन है, मेरी भी एक लिमिटेशन है। आई कैन नॉट बी वेल रेड ऑल द टाइम एंड आई हैव टू डू 10 डिफरेंट थिंग्स। देन आई ग्रेजुअली एडेड पीपल इन माय टीम, जो जो मुझे जरूरत पड़ी। द फर्स्ट पीपल वाज जॉइनिंग ऑफ कोर्स वाज एन एडिटर, जो क्योंकि हम चाहते थे मनदीप भी वीडियोस बनाए, मनदीप वीडियोस में आए, और वो आया बहुत जल्दी। तो उस वो सारे टाइम अगर एडिटिंग करता रहेगा तो वीडियो कब बनाएगा। सो टू फ्री अप हिज टाइम वी हायर्ड एन एडिटर। शुरू में सिर्फ उस समय की बात है जब 2018-19 हर महीने करीब 1 लाख रुपए यूट्यूब से आता था, 90,000 रुपए एज अ ये एड रेवेन्यूज। उसमें से हम लोग ऑफिस की रेंट देते थे 7 या 8 हजार रुपए। एक ही रूम था, बस एक रूम का ऑफिस था, और उसमें भी इट वाज अ गैरेज, किसी कोवर्किंग का गैरेज था। और ये जिस स्टूडियो में बैठे उसका 1/3 होगा, उतना ही है। उसमें भी जो चार दीवार थी, उसमें से 3 में पूरी तरह से सीलन आती थी, सिर्फ एक कोना था जहाँ पे सीलन नहीं आती थी। तो you see all of our initial videos in a blue wall sitting in a corner because rest all the walls were not even visible, शूट ही नहीं कर सकते थे। एंड उसमें फिर हमने 2 एडिटर लिए, we used to pay them 25 हजार। Mandeep used to take, because he is the sole earner of his family and he was very young, so he used to take 25,000, and जो बचता था वो थोड़ा पैसा मैं देता था। And that's how this journey started. बट इनिशियल थॉट्स, मतलब ठीक है, आई एग्री विथ यू, बट इनिशियल थॉट्स ना ऐसे भी होते हैं कि यार क्यों ही किसी को पैसा देना। तो फिर आप करते हो सारा काम हमेशा। मतलब आप लोगों ने बहुत जल्दी हायर कर लिया। हाँ, मेरे ख्याल में एक जैसे हमारे पास एड रेवेन्यूज आने लग गए, हाँ। मेरा ऑब्जेक्टिव था कि अगर करना ही है कोई काम तो ढंग से ही कर लेते हैं। हाँ। वी शुड हायर एन गेट एन ऑफिस जहाँ पे हम लोग रोज बैठते हैं, क्योंकि थोड़ी सीरियसनेस आएगी। नहीं तो कभी मेरे घर शूट कर रहे हैं, कभी उसके घर शूट कर रहे हाँ, हैं, that's all. है ना। तो वो एक हैसल था। एंड वी शुड हैव अ टीम, क्योंकि देखो काम क्यों करते हो, पैसे के लिए तो नहीं करते। पैसा क्या है, और पैसे से कुछ भी नहीं मिलता है। यू अल्टीमेटली नीड गुड पीपल अराउंड यू। अगर काम आपको करना है और आप अकेले बैठ के कर रहे हो तो कितना बोरिंग हो जाएगा ये। इफ यू हैव अ वेरी नाइस टीम टू वर्क विद, you can actually discuss and hang out with them, whatever. So that's why it's very important कि आप सारा ये कंट्रोल वाला, आप सब कंट्रोल फ्रीक होते हैं कि सब काम मैं मेरे पास रखूंगी, अच्छा नहीं करा तो बुरा नहीं करा तो ये क्या नहीं करा तो मैं तो छोड़ देता हूँ कि भाई ये देखिए इतना ही मुझे आता है, अब जैसा मुझे करना है कर दे। ये एडिटर भेजता है कभी वीडियो के ऐसा पब्लिश कर दो, मैंने कहा देख लो भाई। तो you have to relinquish control. I'm sure मुकेश भाई बैठ के सारा नहीं देख रहे हैं कि आईपीएल में उनके प्लेयर के जूते आए कि नहीं आए हुए। इंपॉर्टेंट काम है भाई, बट नहीं देख रहे हैं वो, क्योंकि जैसे अगर आपको ग्रो होना है, जितना भी होना है, जरूरी नहीं है बहुत होना। $1 बिलियन कंपनी सबको नहीं बनानी, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं बनानी। आई हैव बीन देयर डन दैट। बट जितना भी होना है, यू विल नीड पीपल टू सॉर्ट ऑफ डेलीगेट सम ऑफ वर्क, एंड सम ऑफ इट दैट कैन बी एआई, बट देन सम फॉर सम ऑफ देम यू विल नीड ह्यूमंस। In this YouTube journey, कभी ऐसा फील नहीं हुआ, मतलब आई एम श्योर कि देयर विल बी कुछ ऐसे एरियाज होंगे कि किसी मंथ बहुत अच्छा एड रेवेन्यू हो रहा है, किसी मंथ नहीं हो रहा, मतलब बिकॉज इट्स वेरी सीजनल। किसी सीजन में आपको बहुत सारी ब्रांड डील्स आती है, नहीं आती है। हाउ डिड यू कोप विद दैट? क्योंकि हम प्राइमरली पर्सनल फाइनेंस वीडियोस बनाते हैं, हमारे साथ एक और मेजर चैलेंज ये भी है कि हमारे ऊपर कभी भी कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। जैसे सेबी का कुछ रूल आ गया कि अब है ना, ये फाइनेंस ब्रांड्स आपके साथ काम ही नहीं कर सकते हैं, ये सब। दैट्स व्हाई यू बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर यू नीड टू बी वेरी एडेप्टिव, क्योंकि शॉर्ट्स थी नहीं। हम एक दिन लगातार 20-20 मिनट के लॉन्ग वीडियो में, कल से शॉर्ट आ गए और आपने नहीं बनाया तो आप पीछे हो जाओगे। यू नीड टू अडैप्ट क्विकली। सिमिलरली ऐसी सिचुएशन हमारे साथ बहुत बार हुई है कि एकदम से वन डे सर्कुलर केम के 1 मिलियन से ज्यादा लोग जिसके भी फॉलोअर्स हैं, उसके साथ कोई भी फिनटेक ब्रांड काम नहीं कर सकता। वन डे ऑल द रेवेन्यू स्ट्रीम राइट अप। वी हैव टू थिंक अबाउट क्या करें। वी लॉन्च few master classes के, हम टेक सेशन किए, 3 hour master class लॉन्च करेंगे। We immediately launched some new courses. Immediately started talking to brands which are not, for example, we have a very successful partnership with Solar Square, which has nothing to do with ये, but she was my college senior। बात करी, पहला मैंने उनको कन्विंस किया कि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपका ब्रांड डाल रहा हूँ, इसमें आपको पैसे जितने देने दे देना, मत देना, बट मैं डाल रहा हूँ। And that video went so well कि we have made like 10 videos with them so far, है ना। तो that's how you need to adapt। ऐसी सिचुएशंस आएगी, हर धंधे में आती है। अभी जिस स्पेस में बैठे हैं, they need windows and doors, and कल पता चला कि कुछ 3D printed doors बनने लग रहे हैं। Will they just give up? No,
they'll buy some 3D printer and start making doors, whatever. But you have to adapt. How did you learn all of these things? कि आपने एक तो टीम बिल्डिंग अर्ली चालू करी, that must have helped you in your journey. Yeah. जो भी आप अभी ज्ञान मुझे शेयर कर रहे हो, मुझसे शेयर कर रहे हो, आपने मतलब like all of this is आप करते करते सीख के बस आपसे बात करते करते यार नहीं मतलब like still मतलब जो भी आप insights मुझे भी दे रहे हो, a lot of people even though they are content creators नहीं होते, तो आप मतलब उसी प्लेटफॉर्म से सीखते हो या फिर you had friends in this industry जो आपको गाइड करते थे, मतलब did you had a mentor, a coach या ऐसा कुछ सीन था या फिर मैं आपको कहानी बताता हूँ 2017 में चैनल शुरू किया था 2020 तक हमें कुछ भी आइडिया नहीं था क्योंकि उस समय मेरा भी स्टार्टअप भी चल रहा था तो उसमें भी बहुत सारा समय लगता था कुछ तो चल रहे थे वीडियोस आ रहे थे लॉन्ग वीडियोस कुछ एड रेवेन्यू आ रहा था हमारी 4 लोगों की टीम थी लिटरली 4 ही लोग थे मनदीप मैं और 2 एडिटर और वो एक छोटे 8 बाय 12 के रूम में बैठ के काम करते थे ठीक है और उसी ऑफिस में नीचे मेरा मेन स्टार्टअप था जहाँ पे मैं वो भी चल रहा था किसी तरह से सीख रहा था एक दिन हमको आइडिया आया कि है ना हम जयपुर में कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें हम बुलाएंगे 10-20 बड़े मिलियन प्लस वाले यूट्यूबर्स ठीक है जयपुर हमको पता नहीं था ऐसा और उसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे तो हमने सब गणित करी कि यार भाई 7-8-10 लाख रुपए लगेगा इसमें तो मैंने कहा मैं आज से सैलरी लूंगा तो मैं 3-4 लाख तो वो इकट्ठे हो जाएंगे तो उसके बाद बाकी देखते स्पॉन्सर से बात करते कुछ करते हैं बट ऐसे जोश में कर दिया और जोश में करने के साथ साथ हम टीम ये हमारे साथ में 500 के फॉलोअर रहते तब तो मैंने टीम को लेके गए थे लंच पे मैंने कहा सब अपने अपने सोशल मीडिया पे डालो कि हम ये कर रहे हैं ताकि नहीं हुआ तो तुम्हारे ऊपर भी आए ये 2 जने और हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली थे सब एक्साइटेड थे सबने कर दिया हम इसके लिए बुकिंग कराने जा रहे थे क्लार्क्स बाइक पे मनदीप की स्प्लेंडर पे बैठ के क्लार्क्स का हॉल बुक कराने जा रहे हैं ठीक है मनदीप रास्ते में रोकता है कि बोल रहा है कि है ना मार्च में तो फैन फेस्ट भी होता है अपन की क्लैश हो रही है कि मैंने कहा फैन फेस्ट वाली कौन आ रही है जयपुर में यार क्या क्लैश हो रही छोड़ना और ये सारा डिस्कशन हो रहा है जनवरी 2020 ठीक है मैंने कहा कौन फैन फेस्ट से यहाँ आ रहा है तो चिल मार जो डेट अपन ने 22 अवेलेबल है 22 मार्च अपन बुक कराते काम खत्म बोले नहीं सही नहीं है 22 मार्च अपन है ना पहले करा देते मैंने कहा देखो अभी ऑलरेडी जनवरी हो रहा है 40 दिन पहले 60 दिन बचे हैं एक टिकट भी नहीं बिका एक स्पॉन्सर नहीं आया कुछ भी नहीं है अपन तो हवा में कर रहे हैं तो बोले नहीं अपन पहले करेंगे हम वहाँ पे गए उन्होंने बोला कि इससे पहले 7 मार्च ही अवेलेबल है 7 मार्च 2020 हमने 7 मार्च को वो हॉल बुक करा दिया एडवांस दे दिए पैसे आपको पता है कोविड का लॉकडाउन कब लगा था 20 मार्च अगर हमने 22 मार्च को बुक कराया होता तो इवेंट होता नहीं दिस इवेंट वेंट रियली सक्सेसफुल टाइटल स्पॉन्सर राजस्थान गवर्नमेंट आई स्टार्ट केम राजस्थान पत्रिका केम then lot many other brands came and we were able to get like very good people Carl Rock you know Carl Rock the guy yes. Carl Rock Jeet Selal Urban Fight अनमोल जायसवाल जिसके अब 4 बड़े चैनल हैं 10-10 मिलियन फॉलोअर वाले अंगद कहाय सिंह all these crazy guys कैसे कॉल कर करके कहीं ना कहीं से कर रहे हैं और जुगाड़ करके कर रहे हैं एंड वहां पे जो उस इवेंट में बहुत सारे लोग आए बहुत अच्छा इवेंट गया बट हमने ये समझा कि यार हमने पूछा एक जना आया उसने बोला मेरी 50 लोगों की टीम है तो उसमें फॉलोअर हमसे भी कम थे कर क्या रहे हो तुम तब मुझे समझ आया जो मैं आपको ये समझा रहा हूँ ना द बीइंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवरीथिंग तब तक हमारा YouTube से सिर्फ एड रेवेन्यू आता था एंड वो इवेंट खत्म हुई है कोविड लगा है कोविड लगने के एक दिन मैं रात को घर पे बैठा और लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ और मैंने लाइव स्ट्रीम में हमने अनाउंस कर दिया कि यार वी आर लॉन्चिंग आवर फर्स्ट कोर्स जो मैं अक्टूबर से बना रहा था अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग दिस गाय गिव जिसके 50 लोगों की टीम थी मैंने बोला कि यार तुम्हारे तो इतने कोर्सेज वगैरह है ये सारी चीजें मैं भी बना रहा हूँ एक कोर्स और इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम मतलब मैं अभी 6 महीने से तो बना रहा हूँ 6 महीने और लगेंगे क्योंकि इतना बड़ा कोर्स है 40 घंटे का कोर्स मैं पर्सनली पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम लग रहा है उसमें वेरी कॉम्प्लेक्स पेरोल प्रोसेसिंग ऐसा बहुत ही निश कोर्स था बोला ऐसे मत कर लॉन्च कर दे मैंने कहा लॉन्च कैसे करूं तो बना ही नहीं पूरा बोला नहीं मैं तो अनाउंस करके लॉन्च कर देता हूँ एक हफ्ते में अगर लोग खरीदते हैं इंटरेस्ट आता है तो मैं पूरा कोर्स बनाता हूँ अगर 3 लोगों ने खरीदा उनको रिफंड कर देता हूँ तो मैंने कहा अच्छा ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है इस कॉन्फ्रेंस के 2 या 3 दिन बाद मैंने लाइव स्ट्रीम करी रात को ऐसे ही रैंडम और उसमें अनाउंस कर दिया कि हम ये पेरोल प्रोसेसिंग का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं अभी मैंने 7-8 लेक्चर तो बना दिए
40 लेक्चर आएंगे आपके, और अभी जो लेगा वो उनको से 4,500 रुपए में, बाद में मैं इसको 12,000 में बेचूंगा. By next morning we got a sale of 4 lakh rupees. तो जो हमारे 1 लाख रुपए एड रेवेन्यू आ रहा था, उसका 4 गुना तो एक रात में आ गया. तो ये दैट्स द पावर ऑफ लाइक, ये यहाँ से मुझे इस इवेंट से, दैट इवेंट वाज काइंड ऑफ टर्निंग पॉइंट इन आवर चैनल जर्नी, जो लाइक हम चला रहे थे बस, और फिर वो उसको हमने अलग नजरिए से सोचा कि इट्स नॉट अ जस्ट अ चैनल टू एक्सप्रेस आवर क्रिएटिविटी एंड शेयर नॉलेज, इट्स आल्सो अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. Nice. Very, very insightful. I have more questions for you in our Elephant podcast segment round, openings that matter. You have to simply answer the door someone opened for you. So, who was the person who opened an unexpected door for you in your early creator or entrepreneur journey? Someone whose belief shifted everything for LLA. I would say, very tough question. Whose belief shifted the? I would say that person जिसके मैं अभी बात कर रहा था, that his name is Prasad. He runs a channel called Conway Life Innovations, and he in the hundreds of videos he never showed his face ever in any video. कुछ दिखा नहीं था. We went to meet him and हमने उससे रिक्वेस्ट करी कि एक पॉडकास्ट करते हैं अपन, और जो हमने अपने चैनल पे डाला हुआ है. That was the first time he showed his face on YouTube, not on his own channel but on our channel. Yeah. And then he taught कि भाई ये कैसे बना रहे हैं, how he has a big team and everything. Wow. And a lot of credit of where we stand goes to him. मैंने कभी ऐसा उसको बोला नहीं है, but yeah. Wow, beautiful. The door that you had to close. So, what's that one door you had to close? A habit, mindset, collaboration, or business line that actually helped you grow faster? I wish so many of them. But बहुत सारे businesses ideas हमको आते रहते हैं. But मैं बोलूँगा, मैं इसको बहुत अलग नजरिए से बोलता हूँ. मुझे क्या बंद करना पड़ा? So I come from a middle class family, but Mandeep comes from a very very humble background. And एक कहानी सुनाता हूँ आपको. तो it was policy पर ये लाइन का अपना बस. There was some brand, insurance brand, and we were planning to make a very long tutorial, insurance tutorial. And हमने, because that was the only brand which has like 90% market share, we showed all the tutorials using their platform and apps and how to select and everything. We approached them, okay, we are making this video, can you sponsor this? We are anyways using your website as a reference. They agreed, they paid us some amount. But while publishing, they asked us few things, you cannot say this word, you have to remove this and use that. And that amount was sufficient to pay the salary for a month. We refunded that amount. We will publish it anyways, but we won't change a single line of the script. And then I asked them, do you have an affiliate program for creators? They said, no, we don't have. It took them 6 months to build that, whatever, find that affiliate link or whatever. After 6 months, the video was still getting views. I put that affiliate link in the video description. And you won't believe, the first month revenue as an affiliate was 10 times that of what the fixed amount they paid. And it continues to come. So हमने ये डिसीजन लिया है कि we will be ethical. हमें बहुत पैसों की जरूरत नहीं है. जयपुर में क्या है? I टियागो चलाता हूँ, रेंटेड घर में रहता हूँ. ज़्यादा कुछ ऐसी महत्वाकांक्षाएं नहीं कि ये करना है. तो ट्रैवल जो भी करना होता है, बच्चे को बेस्ट स्कूल में पढ़ाना है, उतने पैसे हैं. हम अपने एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. नो मैटर कितना पैसा कोई हमें दे, हमें नहीं चाहिए वो पैसा. We want to travel among the people and एक भी जना हमें गाली देने वाला नहीं मिलना चाहिए. हर जना आके हाथ में लाना चाहिए कि आपके अगर वीडियो, अगर जानता है मैं, तो आपके वीडियो देखे उससे उसकी फायदा हुआ. मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे बद्दुआ दे या कोई किसी का नुकसान हो जाए मेरे कारण. That door is always closed for us. No matter how many bags of money you will bring on LLA's door, what we don't do, we don't do. I think that's the power of audience, and इसीलिए ही affiliate amounts ज़्यादा होते हैं compared to one time fee, because that's क्योंकि हम बोलते हैं ऑडियंस को, देखो इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिल रहा, ना आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है. If you want to support our work, just get what the product anyways you are getting from this link. That will support us and keep us independent, unbiased. And I believe उसी को असली influencer बोलते हैं, because ये जो
term आया था influencer, I never liked it, but हाँ, because everyone started using it, and I believe the real influencers होते हैं वो काफी ज़्यादा कम होते हैं, and you know, the door that you walked through too late. Which opportunity do you feel you should have walked into earlier? Something that could have accelerated your journey if you had acted sooner. I believe for first 3 years we never tried affiliates. If going back, I would do that before, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, ये चीजें ही नहीं पता थी, हमने लोगों से बात ही नहीं करी, मिले ही नहीं, तो हम मिलते तो समझ आया, तो लोगों से ज्यादा मिलना चाहिए था, और हम I guess that would be the answer. I should have met more people. The last question in this segment, the opening for this year, if you could open just one new opportunity for yourself or for LLA or for both in this year, what would it be, why, and how? So one, I want to do Pink Odyssey again, and I want to do it in a retreat model, where I have all the random crazy ideas which I want to do. So I'm just manifesting because some of them gets true. September I manifested that I'll do stand-ups. Achha. Okay. So luckily we had this partnership with Stable. We are doing India tour. So we Jaipur event हुआ. Next month we are traveling to Pune, Mumbai, Hyderabad, then Delhi and Noida. So these events, and in all the tour I'm performing a 15-minute stand-up segment. Oh, wow. So anyway, so that was the manifestation. So for Pink Odyssey, what I've thought is this year, rather than have like even disclosing the location to those 200 people, I would ask them, okay, here is the location. You need to come. Buses will go to a secret location, and there will be this party, and then buses will come back in the night. If you want to join, you can come back, and if you want to stay over, we will have arrangement, then you can come the next morning. So one this, I also had this random idea that I want to do Creator Olympics. Okay, where I divide the creators among different nations, either by say finance creator nation, and then lifestyle creator nation, and then tech creator nation, or through auction, whatever the logistics is, and then they will compete in all sort of serious and non-serious sports. They are competing in 100-meter race, and they are also doing the Nimbu race, Chammach wala, Bora race, whatever. So ये ideas हैं. I'm just saying it here for the first time. क्या पता हो जाए. Well, I think engineers are very courageous and risk-taking, and that is how things happen for you guys. क्योंकि like सोचते सब लोग हैं, even मतलब a lot of people will not know what Pink Odyssey is. Yeah. To them maybe you can explain, and then I will. So हम लोग जयपुर में we have met there itself. So जयपुर में we wanted to have a gathering of people who are creators, entrepreneurs, founders, artists, because we live in Jaipur and this city has given us everything we have. So this was a kind of our giveaway to the city and build a community of super cool people. So it's an invite only, no ticket party, and we have been hosting it since 2022, and or 23, I'm not sure. So last 3 years we are hosting it, and it's been super cool experience. Yeah, so मतलब जब first time Pink Odyssey हुआ, I was very clueless because I was creating content and मतलब not very professionally, in a very मतलब कि passion driven project type, but ठीक है चल रहा था. And I saw कि ठीक है Pink Odyssey हो रहा है. I happened to get invited. मैंने apply किया था, got selected, my profile got selected, I went through. इस पूरे प्रोसेस में आई वाज समवेयर एक्सपेक्टिंग कि अब तो कुछ फीका आएगा, वरना मतलब क्यों ही कोई करेगा ये, एंड वो भी कोई ऐसा जो ऑलरेडी मार्केट में काफी अच्छा कर रहा है. मतलब आप लोग यू गाइस आर अमंग द टॉप क्रिएटर्स ऑफ इंडिया, तो क्यों ही कोई करेगा, उनको इससे क्या फायदा होगा. आई वाज क्लूलेस टिल द एंड ऑफ द इवेंट. मुझे बस सिर्फ एक चीज समझ में आई कि ठीक है नेटवर्किंग इवेंट है. आपके लिए this was only the way of giving back या फिर मतलब what was the whole idea? Yeah, so it was, we wrote specifically, so no agenda event. No agenda event. इतना ही मेरे दिल से इतनी तमन्ना थी कि मैं जिन लोगों को पार्टीज में बुला रहा हूँ, मे भी किसी दिन वो भी मुझे डिनर्स पर बुला ले. So that would be super cool because other than that nothing. जैसे आज आपने बुला लिया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए. तो उसके अलावा हमने वहाँ पे कुछ भी टॉक नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा. So yeah, no expectation. Like
Actually, we are grateful कि actually replied and agreed on coming क्योंकि expected नहीं था very frankly because time manage करना भी एक issue होता है and then अभी तक हमारा एक भी podcast launch भी नहीं हुआ है so your trust in us कि कैसी quality होगी कैसा पूरा setup होगा I just hope मैं ऐसा नहीं हो कि अभी इसके आगे अब तो launch भी नहीं हो रहा I hope it does नहीं it will yeah. Okay so मतलब in this whole thing आपने जो पहले एक event किया था ThinkVid, yeah. ThinkVid 2020. ThinkVid video. Okay. So ThinkVid. ThinkVid and then you did Pink Odyssey. Yes. ये सारी जो risk वाले event थे जिसके अंदर आपने heavily spend किया होगा वो worthwhile आपके लिए proof Events are not like हमारे लिए business. For example, this couple of months ago we did Jagruk Fest. And हमारा idea ऐसा था कि Jagruk Fest for teenagers. We booked RIC. It was a 600 people event. हमने उनको AI सिखाया ये सारी चीजें सिखाई and then we are doing it's another edition in Jodhpur because I wanted to do something for my hometown. जोधपुर में कर रहे हैं 1300 लोगों का event वहाँ पे कर रहे हैं. These events we do not earn anything. It's like हमें loss भी हो जाता है. Mostly loss ही हो जाता है. कुछ फर्क नहीं पड़ता. This is our way of giving back and having fun and because आपको मजा लोगों से आता है. आपके अराउंड अच्छे लोग होंगे and it's an opportunity for me to interact with say 600 people and for example ऐसी एक event में I found my EA कैसे it was an event he was the volunteer there and we just clicked मैंने उसको बस ये भी नहीं बोला कुछ इंटरव्यू नहीं लिया मैंने बोला कल से आ जा so that's how you also meet people आपको एक साथ opportunity मिल रही है 600 लोगों को मिलने की जो पिंक ऑडिसी में मान लो 200 लोग आए हमारी उस समय ज्यादा दोस्ती नहीं हुई but some of them actually became very good friends and that's how you sort of get people in your life. So it's purely for people and not commercial. Purely people के लिए लोगों के लिए करता हूँ. Maybe this is your driving force. बहुत मजा आता है यार. कितना easy है कि आपने एक idea सोचा random कि हम जागरूक फेस्ट for teenagers कराएंगे and you won't believe people came from 45 cities. There were 3 people from Srinagar for that one day event. There were 7 people from Mumbai. One guy traveled all the way from Kolkata for this event. There were 45 cities से लोग आए थे और वो भी बच्चे अपनी पेरेंट्स के साथ. One 11-year-old girl and her mother came from Dehradun for this event. ये है मजे. हाँ, very difficult to pull it off. हाँ हो जाता है आप तो कॉन्फिडेंस से कर लेते हैं. Okay, how big is LLA now? आपने चालू किया 4 लोगों से. हाँ तो अभी हम लोग की 30 लोगों की टीम है but they are divided into different sort of verticals because जैसे हमारा एक और चैनल है which is called Future in AI जिसमें हम AI related content बनाते हैं which is led by my partner Nivedan. We also have an incubator जिसमें और भी creators हैं. For example, the Curious Cobra करके channel है 8 lakh followers on YouTube. We have Legal Shots करके channel 6 lakh followers 6-7 lakh on YouTube. So हम लोग उनके लिए भी editing करते हैं. We also make content for some brands like Stable Money and Solar Square. उनके channels के लिए हम content बनाते हैं. So this theme is not just for LLA. We do bunch of other things. हमारा जागरूक चैनल है which is like annual journal जो भी चल रहा है सेल में उसके लिए टीम लगती है. So yeah, जो भी आइडिया आते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ फिर बना लेते हैं. Great. अगर आपको एक framework देना हो अभी to the content creator तो what just begin because अभी की space बहुत different. Start with a niche. Always start with a niche. The smaller the niche, the better. For example, don't say I'm a tech creator. Say I'm a TV reviewer. That would be better. And even if you can make it even smaller, then that would be better. Then you can expand maybe later. Second, find your USP. There are 7 other creators, 10 other creators, 100 other creators like you. What is your USP? Even in that niche. For example, there was already Technical Guruji, how Tech Burner came into the industry because he had that flair, that comic timing, which other serious tech creators were not having. So find your unique selling point. For example, if you say everyone is making content in Hindi English, can you start in Bangla or Marathi? For example, Rachna ma'am started a Marathi channel and that is growing faster than her main channel because there was lack of quality Marathi finance content. So that became her USP. Third, be consistent. It's like a job.
अगर आप जॉब में एक दिन जाओगे 5 दिन नहीं जाओगे तो सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि रोज कंटेंट डालना है। कंसिस्टेंसी का मतलब है व्हाटएवर योर sort of frequencies you have to maintain it, one video then 3 video a week, whatever is your comfortable। and then fourth point जिसके बारे में लोग सबसे पहले बात करते हैं, कौन सा माइक ले, कौन सा कैमरा ले, कैसे एडिट करें, कौन सा सॉफ्टवेयर लगाएं, कैसे अपलोड करें, एसईओ कैसे होगा, थंबनेल कैसे बनेगा। डोंट वरी अबाउट दैट। इफ यू कैन डू these 3 things first, select a niche, be consistent, find your USP, make videos, 100 videos, whatever, 100 piece of LinkedIn content, you'll figure it out by 101. Everything else you'll just figure it out. So yeah. A lot of content creators are now turning into entrepreneurs. तो क्या मतलब what will be your message for them? And firstly, LLA या फिर you guys are still content creators or you call yourselves मैं अपने आप को entrepreneurs? entrepreneur ही बोलता हूँ। I was always been an entrepreneur, and but I happened to sort of stumble into content and loved it absolutely. So still I am an entrepreneur by heart। हमेशा मुझे यही नए आइडिया आते रहते कुछ ना कुछ करने के। To all the creators who want to become entrepreneurs, अगर रिस्क ले सकते हैं तो just do it। There are upsides and downsides, and ऐसा कोई प्रेशर नहीं यार। मतलब अगर आप क्रिएटर बन रहे हो और क्रिएटर ही रहना चाहते हो रहो ना, क्रिएटर कोई लोड नहीं है। आप जॉब कर रहे हो, जबरदस्ती मैं नहीं बोलूंगा आपको बिजनेस करो क्यों करना है भाई। अगर सारे लोग बिजनेस करने लगे तो जॉब कौन करेगा। तो जो जिसमें मजा आ रहा है आराम से करो। मुझे मजा आता है नए नए प्रोडक्ट सर्विसेज बनाने में, कुछ इवेंट करने में, तो मैं करता हूँ। आपको मजा आ रहा है मस्त घर पे बैठ के शांति से कंटेंट बना रहे हो, आपको बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। How LLA scaled? As in कि आपने चालू बस कंटेंट क्रिएशन से किया था, धीरे धीरे आपने उसके अंदर अलग अलग वर्टिकल्स ऐड करे। तो एट प्रेजेंट हाउ मेनी वर्टिकल्स डू यू गाइस हैव? तो गिनना पड़ेगा, बट मैंने बताया। हम देखो, so one is our content, so that is one we do। then we have a academy called LLA Professional Training Institute, जहाँ पे हम लोग अपने कोर्सेज पढ़ाते हैं। we have a community of founders called AI Powered Entrepreneurs, जो मैंने और निवेदन हमने कोलैबोरेशन में शुरू करी है, which has now 4000 founders, जहाँ पे हम AI related content और AI related webinars and ये सारी चीजें हम लोग करवाते हैं। We have a physical product line, जागरूक जर्नल, जागरूक प्लानर। इनफैक्ट हमने जागरूक चाय भी लॉन्च करा था, वो फ्लॉप हो गया। सोल्ड आउट कर दिया, बट उसके बाद में और नहीं बनवाया। तो दैट इज बीन रनिंग फॉर अ व्हाइल, एंड अभी इज द हाई सीजन जब वो चल रहा है। We have their creator incubator, जहाँ पे हम दूसरे creators को support करते हैं growing their own channels। and then we do lot of events। so हमारे IPs जैसे पिंक ओडिसी हो गया, जागरूक फेस्ट हो गया, अभी हम स्टेबल के साथ इंडिया टूर कर रहे हैं। we want to do another edition of ThinkWid as well। so that's that। and then उसके अलावा भी कुछ ना कुछ आइडिया आते रहते हैं, तो बनाते रहते हैं। जैसे हमने कई क्विक पेरोल करके हमने ऐप बनाई थी फॉर स्मॉल बिजनेसेस। टेक फट गया तो ऐप बंद हो गई। तो कुछ ना कुछ ऐसे बहुत सारे फील्ड वेंचर भी है। Too many. Yeah. Okay. And as we are moving towards the end part of the podcast, because you guide people in finance, Yeah. to manage personal finance या ऐसा कुछ, how was it for you, मतलब to manage the personal financing? कि पहले आपने चालू किया when you were struggling, but then when you like जब वो growing वाली stage चालू हो गई थी, तब how did you plan your investments? मैं इसको थोड़ा सा फिलोसॉफिकल आंसर देता हूँ कि दुनिया में 2 तरह के लोग खुश रह सकते हैं। ठीक है, पहला व्यक्ति जिसने अपने दिमाग में सोचा कि मुझे ये पर्टिकुलर कार चाहिए और उसको मिल गई, और दूसरा वो व्यक्ति है जिसने कभी उस कार के बारे में सोचा ही नहीं, वो भी खुश रह सकता है। तो जितने भी आपकी इनकम हो, आप वो तो इन्वेस्ट करने वाले, देयर आर बेटर पीपल टू गाइड ऑन यूट्यूब और व्हाटएवर, वो वहाँ पे देख लेंगे। बट मुझे पर्सनली ये लगता है कि इंसान वो अमीर है जिसकी ज़रूरतें कम है। तो मैं उस मेरे 7-8 साल के स्ट्रगल को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे समझ आ गया कि मुझे खुश रहने के लिए मेरी ज़रूरतें तो इतनी है, उसके बाद एक्स्ट्रा भी पैसा होगा तो मुझे उससे कार लेके या उससे बड़ा बंगला लेके मुझे खुशी तो नहीं मिलनी है। तो या दैट्स द क्रक्स। बाकी इन्वेस्टमेंट तो कर लेंगे लोग। और मे बी अ बेटर वे टू पुट इट, हाँ, कि जैसे बिजनेस, आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, उसमें हमेशा ऐसे बोलते हैं कि धंधा कितना ही बड़ा हो, आप पैसे बहुत कम घर पे लेके जाते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने अगर जो भी मैंने रेवेन्यू किया, सबसे पहले मेरे बिजनेस के खर्चे चले जाएंगे, देन मैं ऐसा कुछ कर लूँगी बिजनेस में ऐड ऑन कि मुझे वापस से वो बिजनेस में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा,
एंड जो मेरी टेक होम सैलरी होगी कम वो होगी। शायद बहुत कम होगी, और फिर उसमें से मुझे अपने पर्सनल एक्सपेंसेस देखने हैं एंड इन्वेस्टमेंट्स भी देखने हैं। सही बात है। सो जो वो वाला स्ट्रक्चर था हाँ। कि जो आपका टेक होम एंड देन वापस से आपने टू बिल्ड एलएलए हाँ। कितना नहीं इन्वेस्टमेंट तो नहीं वो ऐसा देखो मैं सही बोलूंगा क्रिएटर इंडस्ट्री में वैसे नंबर्स नहीं चलते हैं बिकॉज अगर आप कुछ फिजिकल प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें 8% 10% रेवेन्यू मार्जिन होता है। बीइंग अ क्रिएटर इज अ हाई मार्जिन बिजनेस। हाई मार्जिन बिजनेस हम उसका बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं, जरूरत नहीं है कर देते हैं बिकॉज हमारी विम्स है। बट इन जनरल अगर आपको से एक वीडियो बनाना है एंड यू आर गेटिंग से 10 लाख रुपीस इन स्पॉन्सरशिप, हाउ मच यू स्पेंड ऑन दैट वीडियो एक्चुअली प्रोड्यूसिंग इट? 10,000 20,000 50,000, बेस्ट से बेस्ट एडिटर, बेस्ट से बेस्ट कैमरा सब कुछ लेके लाख रुपए खर्च कर दोगे, उससे ज्यादा तो नहीं करोगे। म्यूजिक वीडियो तो नहीं बनाना है आपको, सो यू स्टिल हैव अ 9 लाख रुपीस मार्जिन। इट्स अ हाई मार्जिन बिजनेस। हाई मार्जिन बिजनेस अगर स्टैंड अलोन आप उस वीडियो को देखोगे तो एडिटर का टाइम, आपकी शूटिंग का टाइम, स्टूडियो की रेंट, उस पर्टिकुलर वीडियो पे आपका 1 लाख रुपए खर्चा है। अब ये अलग बात है कि क्योंकि पूरे महीने में एक ही स्पॉन्सर्ड वीडियो आया, बाकी सारे वीडियो पे स्पॉन्सर नहीं है, तो यू हैव टू पे एडिटर एनीवेज एंड स्टफ। सो इफ यू कैन सॉर्ट द अदर पार्ट, इट्स अ हाई मार्जिन बिजनेस। एंड उतना वो नहीं होता है कि यार हाँ मतलब जैसे मैं अगर मैं जर्नल बना रहा हूँ या मैं चाय बेच रहा हूँ तो चाय बेचने में मुझे पता है कि भाई 125 रुपए में बेच रहा हूँ, 121 रुपए घर पे कॉस्ट आई है, 4 रुपए बच रहे हैं। अभी 4 रुपए में भी मुझे 3 को सैलरी देना है, वेरी हार्ड टू मेक मार्जिन। बट क्रिएटर वाला पार्ट इट्स नॉट दैट हार्ड। मार्जिन अगर आपके सब चीजें सेट है, यू गेटिंग स्पॉन्सर्स, देन it's a high margin business. That's why you see a lot of flashy lifestyle of so many creators. क्योंकि एकदम इतना पैसा आ गया वो सोच ही नहीं पा रहे क्या करें, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो अपने कोई धंधे नहीं क्रिएट कर रहे, बस उनके पास आ रहा है पैसा बहुत सारा, सो दे थिंक कि चलो क्या है कर देते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, पेंट हाउस ले लेते हैं। मुझे लगता है मैं तो देखो मैं बहुत सारे मतलब गूगल के, यूट्यूब के, मेटा सब इवेंट्स में, बहुत सारे इवेंट्स में गया हूँ, बहुत सारे क्रिएटर्स से मिलता हूँ। मुझे लगता है काफी लोग है ना अपने अपने आप को और अपने क्रिएटर सेल्फ को बहुत अलग अलग रखते हैं, और जब वो इस इवेंट्स में आते हैं तो क्रिएटर बन के आते हैं और अपना पर्सनल ब्रांड या जैसे वो खुद है वो नहीं लेके आ पाते। So that's why it's hard to connect with that person. But I've actually made very good friends among few creators. I've traveled with them. For example, Anand Bhai है कोटा से, he runs Invest Art for Girl channel. We have traveled Europe together, and then there's this very cool creator Drishti. We have met in events में मिले हैं, but then we actually talk not as a creator but as a person. So some of them are like wonderful human beings, and you would love to spend time with them, and some of are like the biggest BB, and I would stay away from them at all costs. Lastly, अगर ये numbers नहीं होते, do you still feel कि आप अभी जो कर रहे हो वो कर रहे होते? Because to validate, ऐसा होता है ना कि आप जो भी कर रहे हो, you need some validation in terms of money, numbers, team, growth. So कुछ difference होता है या फिर? कर रहे होते but शायद इतने seriously नहीं कर रहे होते. It would have been a hobby. I'm fortunate that this hobby turned into my profession. मुझे बोलना पसंद है, लिखना पसंद है, पढ़ना पसंद है, वही चीजें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. I'm fortunate that hobby became profession, but नहीं भी होता तो शायद कर तो रही होते. मतलब मैं कविताएं लिख ही रहा था, कविताओं से कौन से पैसे मिल रहे हैं, तो करते हैं लोग कर, हाँ शायद कर रहा होता, but आप मुझे बुला नहीं रहे होते. It would have been doing great. Thank you so much, Rishabh. I'm Pleasure so is mine. glad you came in, and genuinely means a lot. So thank you once again for your valuable time. Yeah. Yeah, thank you. A little something for you from Elfin Thank and you so much. Bootstrap. Yeah. Thank you once again. Thank Okay. you.